तो सवाल बड़ा है, मौलाना साहब कहाँ हैं, बाहर क्यों नहीं आते? तबलीगी जमात का ये नारा क्यों हो गया है, मौत बांटते चलो? लेकिन मुजब्बिर रहमान हर कोई बात करते हैं, मध्य प्रदेश की करते हैं, राजस्थान की करते हैं, मंदिर की करते हैं, सबकी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते मौलाना साहब कहाँ हैं, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, और क्या तबलीगी जमात के लोग अभी भी छुपकर क्यों बैठे हुए हैं? महाराष्ट्र में 50 तबलीगी जमात के लोगों के फोन क्यों बंद हैं पुलिस की बार बार अपील के बाद? बताइए, देश इनके साथ क्या करे? देश से न केवल इनको माफी मांगनी चाहिए बल्कि इनके खिलाफ आपराधिक साजिश का केस दर्ज होना चाहिए। मेरी कम से कम ये मांग है। मैं बहस शुरू करूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं। चर्चा का एक पार्ट आपने देखा, लेकिन इनकी करतूतों को हम आपको फिर दिखाते हैं। इनकी करतूतों के चलते क्या क्या आंकड़े बढ़े हैं दिखाते हैं। आज के ताजे आंकड़े, छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज कोरोना के 7 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस 18 हो गए हैं। देखिए ग्राफिक दिखाइए। हालांकि इसमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़, ये 7 लोग एक मस्जिद में छुपे हुए थे। छोटी सी मस्जिद में बार बार अपील के बाद नहीं निकले, लेकिन पुलिस की चेकिंग के दौरान ये 7 लोग सामने आए, अब पॉजिटिव है। भोपाल में जमातियों को ढूंढने गए पुलिस वालों को कोरोना का संक्रमण हो गया है। कुल 11 पुलिसकर्मी और 3 उनके परिवार के लोग हैं जो अब जमातियों की मस्जिद के बाहर जिनकी ड्यूटी लगी थी वो अब संक्रमित हो गए हैं। तो पुलिस वालों में भी पहुंचा दिया है इन्होंने। अगला पॉइंट ये है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन को दर्ज हो रहा है। उनका ये कहना है कि मेडिकल बुलेटिन में तबलीगी जमात को न लिखा जाए। भाई क्यों ना लिखा जाए, ये भी सवाल हम माइनॉरिटी कमीशन से करते हैं। जब माइनॉरिटी कमीशन ये नहीं देख रहा है, उनको नोटिस नहीं दे रहा है कि आप एक कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं तबलीगी जमात के नाम पे, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी कमीशन को इनको ये नोटिस देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमात के 2 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दोनों ही मरकज के इज्तिमा में शामिल हुए थे और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी। इलाहाबाद के फूलपुर में 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी दिल्ली के मरकज के कार्यक्रम में 22 से 24 फरवरी के बीच शामिल हुए थे और 4 मार्च को इलाहाबाद लौटे थे। बिहार के मोकामा में इधर उधर घूम रहे तबलीगी जमात के 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मरकज से इनके रिश्ते की जांच की जा रही है। यूपी में कोरोना पॉजिटिव केस 410 हो गए हैं। इनमें से 221 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। मुंबई के धारावी में पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जमात के 5 लोगों की पहचान कर उन्हें आज क्वारंटीन किया है। देश की नहीं, एशिया की सबसे घनी बस्ती, यहां भी जमाती मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी छुपाई है। और धारावी में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि बहुत घनी, एक छोटे छोटे 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 लोग एक साथ सोते हैं। वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती। वहीं दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे तबलीगी जमात के 50 सदस्यों के फोन अब भी बंद है। बिहार के नवादा में तबलीग से जुड़े एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे नवादा को सील कर दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर के खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये प्रोफेसर 7 से 10 मार्च तक दिल्ली जमात के कार्यक्रम में गया था, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। अब देखिए, ये प्रोफेसर हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मौत बांटते चलो, यही हो रहा है देश में। तबलीगी जमात ने यही क्या है? बताइए मोहम्मद साद कहां हैं? बताइए मुजब्बिर रहमान, बताइए। ये भारत सरकार को अच्छे से मालूम है कि मोहम्मद साद कहाँ है। भारत सरकार क्या कर रही है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है मौलाना साहब कहाँ है। भारत सरकार के पीछे मत छुपिए। बताएंगे ये सवाल, आपका जवाब आपको अजीत डोवल जी बताएंगे जो मिलने आए थे मोहम्मद साद साहब से कि मोहम्मद साद कहाँ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। अच्छा ये बताइए, तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तबलीगी जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जवाब दीजिए, है या नहीं है? सबकी है जिम्मेदारी, जमात की भी है जिम्मेदारी, सबकी है जिम्मेदारी, मेरी भी है, आपकी भी है, ठीक है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। देश के सामने जो गुनाहगार है उसको खड़ा किया जाना चाहिए। संगीत रागी जी आइए, जवाब दीजिए इनको। देखिए कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है उसे कायदे से सड़कों पर उसका खुला विरोध करना चाहिए था तबलीगी जमात का। लेकिन कुछ लोग अभी भी, हम पैनल पर भी देख रहे हैं कि वो एक प्रकार से उनको डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी बात, माइनॉरिटी कमीशन की जो बयान है वो बहुत ही बेहूदी हरकतें हैं। ये माइनॉरिटी कमीशन से ज्यादा एक मुस्लिम कमीशन के तौर पर पे कन्वर्ट हो गया है। पिछले 70 साल का इतिहास तो कम से कम यही बता रहा है। तीसरी बात जो है वो भारत सरकार के अतिरिक्त जो भी प्रांतीय सरकारें हैं उनको ये जो है कि आप प्लीज निकल जाइए, ये गुहार लगाने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है।
आपने पिछले 15 दिन से आप इनसे गुहार लगा रहे हैं, इनके साथ वही सख्ती से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये जाहिलों की जमात है, ये तबलीगी जमात नहीं है, ये जाहिलों की जमात है। और इसके साथ इसलिए वैसा ही सलूक किया जाना चाहिए, इसके साथ बहुत सख्ती से पेश आनी चाहिए। जिनके जहां भी रेड्स हो सकते हैं उनको रेड्स को कर करके इनको आप एक क्वारंटाइन कीजिए। साथ ही साथ जो एक कैदी के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई उसमें इनलेनियंसी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं मौलाना अंसार रजा के पास। मौलाना साहब, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, संगीत रागी के सवाल का जवाब देना चाहिए। आप क्यों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौत बांटते चले वाले नारे के साथ चलने वाली तबलीगी जमात के समर्थन में खड़े आते हैं ज्यादातर? मौलाना, वो देखिए, मुझे अब एक ट्वीट की याद दिलाने लगे, जबकि इन लोगों ने मेरा ट्वीट पढ़ा भी नहीं है, उसका जवाब भी दे चुका हूं, पुलिस वाले का बाइट भी लगा चुका हूं। मैंने कभी नहीं लिखा था कि मारने वाला तबलीगी जमात से जुड़ा है। पढ़ लीजिए ट्वीट को फिर से। मौलाना अंसार रजा, जवाब दीजिए। भाई दीपक जी, मैंने ना तो आपका ट्वीट पढ़ा है और ना मुझे नहीं, मेरे को एक सज्जन पैनलिस्ट बता रहे थे। संगीत रागी साहब की एक बात का जवाब दूं। जी, अच्छा, जो भी हो, और मुजीबुर रहमान साहब ने जो बात कही है, मैं दोनों लोगों की बातों को मिलाकर के एक बात कहना चाहता हूं। संगीत रागी साहब, इस वक्त रोड पे उतरने का मौका नहीं है, वरना सबसे पहले हम रोड पे उतरते और आकर के हम ये मांग करते कि मौलाना साद को अरेस्ट करो। और हमने शुरू से ये बात मांग की है कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको खुद सामने आ जाना चाहिए। अरेस्टिंग की तो बात ही नहीं है, उनको खुद सामने आ जाना चाहिए। बोलिए, क्यों मुसलमानों पलटिए मत, बोलिए। आप चाहते हैं मौलाना साद अरेस्ट हो? आप चाहते हैं मौलाना साद अरेस्ट हो? आप मांग करते हैं मौलाना साद को अरेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, अब कोई माफी नहीं। अगर इस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं, वो छुपे घूम रहे हैं, तो मैं कहता हूं वो जमात का अमीर नहीं हो सकता। अगर वो जमात का अमीर होता तो कौम को बचाने के लिए सबसे आगे आ जाता और कहता मेरा सीना लगा हुआ है, आप कौम के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, गलती मुझसे हुई है, सजा मुझे दो। तब मजा आता, बहादुरी उसमें होती। इस वक्त बहादुरी ये नहीं है कि आप अपना मुंह छुपा करके घूम रहे हो। मुझे नहीं पता डोभाल, ये तो सही, मैं तो सबसे पहले सवाल मैंने उठाया था कि अजीत डोभाल साहब और साद साहब के बीच में का क्या मसला है, वो समझे। अब रहा सवाल रोड पे उतरने का, तो मैं एक बात कह दूं संगीत रागी साहब, आप लोगों के लिए तो जैसे बिल्ली के धोखे से छींका टूट जाता है ना, वो हो गया है कि मुसलमानों को गाली देने का मौका आपको मिल गया है और इसका सेहरा जाता है मौलाना साद के सर पे। आप तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे रगेदा जाए, कैसे गाली दी जाए। आरएसएस बीजेपी का मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को, ठीक है, मौलाना अंसार जवाब देंगे। संगीत रागी जी, जाए मुसलमानों को अरेस्ट, ठीक है, बिल्कुल वाजिब सवाल, जवाब देंगे। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। आप पर आरोप है, आप पूरी कौम, अगर मैं मौलाना साद पर सवाल उठा रहा हूं तो मुझे आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता और मोदी मीडिया बताया जा रहा है। जवाब दीजिए इनकी बात का। काम किया है देखिए, जमात ने, जो मौलाना साहब शांति, शांति। मौलाना साहब कह दिया आपने। मौलाना साहब शांत हो जाइए। मौलाना साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाइए मौलाना साहब, क्या कारण है कि इस्लाम को, मैं सारे उसमें शामिल नहीं है, क्या कारण है कि सारे लोग उनसे आतंकित हैं? ये इस सवाल को आप अपने से पूछिएगा। ये सवाल किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। खटक रहा है आरएसएस के दिमाग में, इस्लाम खटक रहा है आरएसएस के दिमाग में। और संगीत रागी साहब, एक बात हम आपको बता दें, एक आरएसएस नहीं, 1 लाख आरएसएस खड़ी कर लीजिए तो इस्लाम का बाल बांका नहीं कर सकते आप। आतंकवादी इस्लाम नहीं मिटने वाला। आरएसएस मौलाना साहब बीजेपी लाख कोशिश कर ले, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। मौलाना साहब शांत, जिम्मेदारी शांत। मौलाना साहब शांत, हिफाजत कर, मौलाना साहब शांत, शांत। मौलाना साहब सुनिए, संगीत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। देखिए, आप डिफेंड कर रहे हैं इनडिफेंसिबल को, अभी आप डिफेंड कर रहे हैं इनडिफेंसिबल को। मैं आपको बता दूं, मौलाना अंसार रजा, अल्लाह के बंदे मौलाना साद ने मौत बांटने का काम किया है। कंप्लीट करिए संगीत रागी जी अपनी बात। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये प्रॉफिट का इस्लाम नहीं है, लेकिन आज जो दुनिया में जो इस्लाम दिख रहा है वो मुल्लों का ही इस्लाम है, और मुल्लों का इस्लाम ही पूरी दुनिया में भारी पड़ रहा है। वही सच्चा इस्लाम के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है
और दुर्भाग्य है कि जो लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट का यही इस्लाम कह नहीं करके है, आप लोग बेवकूफ उनमें बनाते हैं गिने लोगों चुने लोग होते हैं। को, यही कह और करके आप यदि- बेवकूफ बनाते हैं यदि लोगों को। नहीं, यदि प्रॉफिट के प्रॉफिट का इस्लाम इस्लाम वाले ये है कि हम आपसे मोहब्बत ताकतवर से होकर बात के कर रहे आगे हैं। आते हैं तो ये दुनिया की आज नौबत ही नहीं होती। और मुल्लों का इस्लाम दुनिया नहीं, पूरी मानवता के लिए एक कलंक है, एक कोड़ है, एक धब्बा है पूरी मानव जाति के लिए। ठीक है, तौसीफ खान जवाब दीजिए। के लोग हैं, तौसीफ ये खान जवाब जाहिर दीजिए इस सवाल का जो संगीत रागी ने उठाया है। ऐसा क्यों है कि इस्लाम में खुदकुशी को बैन किया गया है लेकिन फिर भी आत्मघाती आतंकवादी बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है कि आज हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसकी मांग प्रेसिडेंट अमेरिका से ट्रंप ने किया था मोदी जी से। मोदी जी ने पहले इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे, हम अपने पास, इन्होंने एक्सपोर्ट रोक दिया था। फिर उन लोगों ने बोला कि इसका रिटेलिएशन होगा, धमका दिया। धमकी देने के बाद मजबूरन मोदी जी को फिर देना पड़ा। अब वो कहते हैं भाई I have bought millions of doses. I spoke to PM Modi. You know they had put a stop on export because they wanted it for India. देखिए ना, हमारे पास में जो दवा है, हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मैं कहता हूं मोदी जी को, आप बिल्कुल मत डरिए। आप मोदी जी बिल्कुल मत डरिए। आप टीएमसी के सपोर्टर अमेरिका को हैं, दवा मत आप टीएमसी दीजिए। के सपोर्टर हैं। हिंदुस्तान अब के तो लिए ममता दवा को बनर्जी भी बचा के आलोचना नहीं रखिए। कर रही मोदी की। मैं अब तो कहता ममता हूं बनर्जी भी आलोचना नहीं कर रही। हिंदुस्तान वालों के लिए दवा अब को तो बचा ममता के बनर्जी भी रखिए। आलोचना नहीं कर रही। कैसी अभी जो डिबेट है, करते हैं तौसीफ हम लोग- खान, कैसी हम लोग डिबेट मोदी जी को करते हैं? हिम्मत देना चाहते कहां से हैं कहां? कि आप अमेरिका से मत डरिए। आप मौलाना साहब को आप हिम्मत दे रहे हैं अभी तो ये बोल के, आप मौलाना साहब को हिम्मत दे रहे हैं, मोदी को नहीं, जनता है, मोदी जी को नहीं दे रहे आप हिम्मत, मौलाना साहब को दे रहे हैं। मोदी जी को हिम्मत दे रहा हूं, आप अमेरिका से मत डरिए, उसको दवा मत दीजिए। आप देखिए सर, हेलो क्लोरोक्विन की मेरे भाई मोदी जी ने क्या कहा था? मेरे भाई कुछ भी बोले, आप उससे मत डरिए। हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी को अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने मना नहीं किया था। मोदी जी ने अपने ट्वीट में, इनको ऑडियो बंद कर दीजिए। बहुत समझदार हैं यार, ये बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। ऐसे समझदारों की जरूरत नहीं है। तौसीफ खान साहब, मोदी जी ने लिखा था कि मानवता जहां जहां संकट में होगी, जहां संकट ज्यादा होगा वहां भारत मदद करेगा। और संकट सबसे बड़ा अगर कहीं है अमेरिका में, भारत ने इंसानियत, मानवता का फर्ज निभाया है। आपको प्राउड होना चाहिए। उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तरह से आपकी सोच पर। मैं सीधे मुजब्बिर के पास आना चाहूंगा। मुजब्बिर, मेरी बात का मौलाना अंसार रजा रुक जाइए थोड़ा। एंग्री यंग मैन मत बनिए, उम्र हो गई है आपकी, अब अमिताभ बच्चन की भी हो गई उम्र। अब मुजब्बिर साहब बताइए, मुझे ये बताइए, मौलाना साहब बाहर आएंगे, देश से माफी मांगेंगे, परिस्थितियों को बताएंगे, हाँ या ना? जवाब दीजिए, बाहर आएंगे या नहीं? दीपक जी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बाहर आएंगे वो, और देश के सामने खड़े होंगे, और जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर मीडिया के जरिए या सरकार के जरिए या कानून के जरिए लगे हैं उसका जवाब देंगे। और इंशाल्लाह अरे कब आएंगे तो लाइए ना बाहर उनको यार, क्यों बदनामी करवा रहे हो मुसलमानों की? क्लीन चिट साबित होंगे, सारे आरोप गलत साबित होंगे। आप देखिएगा दीपक जी, और आप यहाँ पर उसी को एक डिबेट कर रहे होंगे कि मौलाना साहब की कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ है, आप उसके ऊपर एक डिबेट चला रहे होंगे। मैंने ना उस दिन, मैं बताऊं आपको, मैंने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात बोल दिया था, गलती से बोला था। आप रोज बोल रहे हैं। लेकिन अगले दिन मैंने कहा कि इनकी सोच और तालिबान की सोच बिल्कुल एक है। इनकी सोच और इनकी सोच, मैं बता रहा हूं, मैंने क्यों बोला, अभी बता रहा हूं। अब मैंने अपने उसको बदल दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, देश कह रहा है कि ये तालिबानी सोच वाली जमात है जो मौत बांटने के लिए चली है देश भर में। 13 लोगों की मौत हो गई दिल्ली के अंदर, 13 लोगों की। मौलाना अंसार रजा जवाब दीजिए, आप ये 7 कब आएंगे? मौलाना 7 बाहर कब आएंगे? और आप तो बड़े जिम्मेदार मौलाना है, आपने जरूरत ही नहीं समझी कि आप मुसलमानों से एक अपील कर दे। टीवी पे रोज दिखते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में जो वहां के सबसे बड़े हेड इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने कल क्या कहा, एक हफ्ते पहले क्या डाला, भारतीय मुसलमानों को समझ नहीं आया, सऊदी अरेबिया में समझ आ गया। सुनिए मौलाना साहब, फिर बात करिएगा, सुनिए इसको। Yet people insist, some people insisted on performing Jumu'ah prayer. And he sent me a clip of thousands of Muslims and worshippers facing one another in a very crowded area and thinking that nothing could happen to us.
Either this or we are so poor, dying is okay. Akhi, don't be a Rambo. Dying is okay for you. I have no problem. You can go and die. But why infect your mother, your grandmother, the children in the family, the innocent who come and hug you and kiss you, thinking that you are their loved one who cares for them and for their safety? If you don't care about yourself, give some attention to the community, to the society, to the other Muslims. Would you like to be infected? If someone comes to you and say, listen, I have it and I'm going to infect you with it. Are you okay with that? Definitely not. Then how is it okay for you to go and harm others? When the Prophet said, alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, he will not believe. One of you will not believe until he loves for his brother what he loves for himself. If you love for yourself not to be infected by others, then at least have the honor not to infect others. And what the people are doing in Nigeria, what the people are doing in Pakistan and India, and trying to be a Rambo is wrong, is sinful, and is selfish. शर्मनाक और स्वार्थी। देखिए मौलाना साहब, कितने जिम्मेदार मौलाना है भारत के। जनाब सऊदी अरेबिया में बैठ के भारत के बारे में टिप्पणी कर गए, लेकिन हमारे यहाँ किसी मौलाना को शर्म नहीं आई। आपके समाज के लोग अभी भी मेरा ट्वीट भी ना पढ़े, एक पुलिस की क्लिप को उठा के डिस्को डांडिया कर रहे हैं। साजिद रशीदी भी यही कर रहे थे। बताइए, सऊदी अरब जहां पर सबसे कड़ाई से इस्लाम माना जाता है, उनको समझ आ गया, आपको नहीं आया? आपको नहीं आया? मैं किसी का नाम, पहली बात तो आपने एक लफ्ज़ दोहराया है कि मौलाना लोगों को शर्म नहीं आती। ये लफ्ज़ आपको नहीं कहना चाहिए। मौलाना बहुत सम्मानित लफ्ज़ है और आपको ये बात सारे मौलाना लोगों को लेकर के नहीं कहना चाहिए। मैं मौलाना लोगों को शर्म नहीं आती। बोल देता हूं, आपका काबिल गिरफ्त है, आपको ये बात मैं उन मौलानाओं के लिए बोल रहा हूं जो, ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए ना, मैं उन मौलानाओं के लिए बोल रहा हूं जो खुली आंखों के साथ देश को खतरे में जाते हुए देख रहे हैं। और मौलाना साहब, मुझे इस शब्द से कोई अफसोस नहीं है। अगर मैंने कहा कि सऊदी अरब जहां सबसे कड़ाई से इस्लाम माना जाता है, वहां के मौलानाओं को समझ आ गया। 10 दिन पहले यहां किसी को नहीं आया। बिल्कुल, यहां किसी को नहीं आया। ये बात आप कह सकते हैं। अब सुनिए, दूसरी बात, अभी तौसीफ साहब ने एक बात कही है, मैं उस बात को पहले क्लियर कर दूं कि मोदी साहब ने अगर अमेरिका को दवाई दी है तो ये हिंदुस्तान की महानता है। इसी का नाम हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान दुनिया के लोगों की परवाह करता है। अगर वहां हमारे यहाँ की दवाई से कुछ लोग जिंदा हो जाएंगे, कुछ लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी, तो यह हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा ऊंचा होगा, हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम रोशन होगा, नाम ऊंचा होगा हमारे भारत का। इसमें आप ये कहिए कि इन्हें दवाई नहीं भेजनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा मुल्क बहुत बड़े हृदय वाला मुल्क है, मेरा भारत बहुत बड़े हृदय वाला मुल्क है। अगर अमेरिका ने किसी मौलाना साहब जैसे लोग भी हैं पूर्ति जो की है, मानवता को संकट में डाल रहे हैं, तो बहुत देखिए, कितना अफसोस है। बिल्कुल, मैंने पहले कह दिया है कि इन लोगों ने पूरी कौम की नाक कटवा दी है, पूरी कौम को इन्होंने गड्ढे में डलवा दिया है। मुजफ्फर को फ्रेम में लाइए, मुजफ्फर को फ्रेम में लाइए। मुजीबुर रहमान साहब से मैं कहूंगा, बिल्कुल इनोसेंट है। मुजीबुर रहमान साहब से मैं कहूंगा कि मुजीबुर रहमान साहब, मेरी बात सुनिए, मुजीबुर रहमान साहब सुनिए, किसी ने दावत नहीं दी। मुजीबुर रहमान सुन लीजिए, मौलाना साहब बोल रहे हैं भाई, आप तो इस्लाम का फॉलो करने वाले हैं, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का संदेश देंगे, तबलीग का मतलब होता है। जरा मौलाना अंसार रज़ा और इनको फ्रेम में लाइए। अब भी मुजफ्फर रहमान को अब भी वक्त है, मुजीबुर रहमान साहब, अब भी वक्त है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करने जा रहा हूं। आज शबे बारात है, छुटकारे की रात है, आज निजात की रात है। मैं आज आपसे दीपक चौरसिया साहब के चैनल पर एक गुजारिश करने जा रहा हूं। अब भी वक्त है कि आपको अगर मालूम है और अगर आपका उनसे कांटेक्ट है तो मौलाना साहब से कहिए कि वो कल बाहर निकल के आए और आने के बाद जो सफाई दे सकते हैं, जो कर सकते हैं वो देश के लिए वो करें, वरना इस कौम के दामन पे इतना बड़ा धब्बा लग रहा है मसला ये नहीं है कि मौलाना साहब बाहर निकल के मिटा नहीं पाएंगे। एक मीडिया का ट्रायल शुरू हो, एक देश का वो बाहर आए
और अपील करें, सुनो पहले मेरी बात सुनो, और अपील करें कि जितने लोग भी मरकज में आए थे इज्तिमा में, जो जहां जहां छुपे हैं वो सब निकल के आए और आकर के अपना अपना टेस्ट कराएं। खुदा के वास्ते इस कौम को बचा लीजिए, वरना ये दाग जो लग चुका है, आरएसएस और बीजेपी को जो खेलने का मौका मिला है, ये कयामत तक हमारे दामन से ये दाग नहीं छूट पाएगा। ठीक है, मैं मुजब्बिर से जवाब दूं, उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मौलाना साहब, शाहीन बाग के टाइम से मैं हमेशा बोल रहा था कि एक सरकार की खिलाफत की जो आप लोगों के अंदर भावना है ना, वो इतनी घर कर गई कि उनको लगा इस बात पे भी खिलाफत करें, जबकि समझ नहीं रहते कि मानवता और इंसानियत संकट में है। पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना था। मैं तो ये तो बोलते हैं तबलीगी के लोग कि हम तो राजनीति पे भरोसा ही नहीं रखते, लेकिन अगर आप राजनीति पे नहीं रखते, इस्लाम पे तो रखते हैं ना, इंसानियत पे तो रखते हैं ना, मानवता पे तो रखते हैं ना। इस्लाम कहाँ कहता है कि जाकर देश में फैल जाओ और पूरे देश को महामारी दे दो? इतने निर्लज्ज, बेशरम और गैर जिम्मेदार आप कैसे हो सकते हैं मुजब्बिर? निर्लज्ज, बेशरम और गैर जिम्मेदार, बताइए। एक सिर्फ एक परसेप्शन है, कुछ नहीं है ऐसा। जो वे ख्याल है, ख्याली पुलाव है कि ऐसा हुआ होगा। कोई आदमी अपनी जान नहीं देना चाहता। मौलाना साहब, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। हमारे बड़ी पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई है इनकी पर इनके बल नहीं गए। वसीम रिजवी साहब कंक्लूड करिए। देखिए दीपक जी, पहला मिशन था कोरोना को फैलाना, बम बनाकर कोरियर की तरह बांट देना। अब दूसरा मिशन ये है कि जब उनका मिशन फेल हो गया और लोग पकड़े जा रहे हैं, अस्पतालों में रखे जा रहे हैं, तो दूसरा मिशन है डॉक्टरों को परेशान करना। अपने डॉक्टरों को परेशान करना और परेशान करके डॉक्टरों की हिम्मत को हराना, ताकि डॉक्टर सही तरीके से इलाज ना कर पाए, उनको मेंटली टॉर्चर करना, ये भी एक जमातियों का सोचा समझा मिशन है। ये मिशन नंबर 2 है। इसलिए बहुत बहुत इन लोगों ने गंदा काम किया है, जानवरों का काम किया है, और आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं वसीम भाई, शांत होना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और जरा मेरे लिए उनके फ्रेम में रख दीजिए मुजब्बिर साहब को। मुजफ्फर साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और मेरी आखिरी बात यह है कि इतने गिड़गिड़ाने, इतने लोगों के बोलने, देश को इतने बड़े संकट में डालने, अल्लाह की बात करने वाले आप जैसे लोग जो अल्लाह की बातों का प्रसार करते हैं, जो मानवता की बात करते हैं, क्योंकि मैं कहीं नहीं मानता कि इस्लाम में लिखा है कि मानवता की सेवा मत करो, इंसानियत को, समाज के, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को खतरे में डालो। आपने जो कर दिया है ना, आपने जो कर दिया है, और जिस बेशर्मी के साथ मौलाना साहब देश की भावनाओं को समझते हुए भी छिपे बैठे हुए हैं, मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर अब वो सामने आ जाएं तो भी इस देश को उनको माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी है बाहर आते आते। मेरी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं खत्म।